हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आप लोगों के लिए एक किसान की स्टोरी लेकर आए हैं जो कि ज़्यादा समय नहीं लेंगे और इस किसान की कहानी सुनाएंगे। तो इस कहानी का नाम है एक मेहनती किसान। तो चलिए सुनाते हैं आप लोगों को। कृपया ध्यान से देखिए और सुनिए। एक बार एक किसान भगवान से बहुत नाराज़ हो गया। वह किसान बहुत मेहनती था। बहुत मेहनत करके वह अपने खेतों में अनाज उगाता, उसकी देखभाल करता, पर अक्सर उसकी फसल नष्ट हो जाती। कभी सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ आ जाती, कभी तेज धूप, कभी ओले और आंधी। कोई ना कोई कारण तो बन ही जाता जिससे उसकी फसल खराब हो जाती थी। एक दिन उस किसान ने गुस्से से आसमान की तरफ देखकर कहा कि हे ईश्वर, आपको तो लोग सर्वज्ञाता मानते हैं कि आप सब जानते हैं। आपकी इच्छा के बिना पाता भी नहीं हिलता, पर मगर मुझे तो लगता है कि आप छोटी सी छोटी बात भी नहीं जानते। आपको तो यह भी नहीं पता कि खेती बाड़ी कैसे करते हैं। अगर जानते होते तो असमय यह जो बाढ़ आंधी तूफान आते हैं यह नहीं आते। आप नहीं जानते कि कितना नुकसान उठाना पड़ता है। हम किसानों को यदि आप मेरे हाथ में यह शक्ति दे दे कि मैं जैसा चाहूँ वैसा मौसम कर दूँ, तब आप देखना मैं अन्न के भंडार लगा दूंगा। भगवान इस भोले भाले किसान के तीखे वाक्य सुनकर मुस्कुरा रहे थे। भगवान उस किसान के सामने प्रकट हुए और बोले, मैं आज से तुझे यह शक्ति दे रहा हूँ। अपने खेतों में तुम चाहो जैसा मौसम कर लो और मैं बिल्कुल देखभाल नहीं करूँगा। तुम जब चाहोगे जैसा चाहोगे अपने खेत में मौसम को कर सकते हो। किसान बहुत खुश हो गया। उसने गेहूं की फसल अपने खेतों में बोई। जब उसे लगा कि खेतों को धूप चाहिए तो उसे धूप मिली, जितनी भी धूप चाहिए। और जब पानी चाहिए तब उसने खेतों में पानी बरसाया। आंधी तूफान बाढ़ कुछ भी उसने अपने खेतों पर आने नहीं दिया। किसान के खेत में इस साल ऐसी फसल हुई जैसे पहले कभी नहीं हुई। ऊंची ऊंची और हरी हरी। मन ही मन बहुत खुश हुआ और सोच रहा था कि अब सबूत के साथ दिखाऊंगा भगवान को कि इसे कहते हैं शक्ति का सही उपयोग। मेरी सफलता देखकर उन्हें अपने नियम जरूर बदलने पड़ेंगे। कुछ दिन बीते, फसल काटने के लिए तैयार हो गई। किसान फसल काटने लगा, पर जैसे ही उसका ध्यान गेहूं की बाल पर गई, उसने अपना सिर पीट लिया। रोने चिल्लाने लगा। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं का एक भी दाना नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली थी। किसान बहुत दुखी हुआ। उसने रोते हुए ईश्वर को फिर पुकारा कि हे प्रभु, यह तुमने मेरे साथ क्या किया? क्या तुमने मुझे सजा दी? भगवान बोले, यह तो होना ही था पुत्र। तुमने पौधों को संघर्ष का मौका ही कहाँ दिया। ना ही तुमने उसे आंधी उसे झूलने दिया, ना ही तेज बारिश को सहने दिया और ना ही तेज धूप में तपने दिया। एक भी चुनौती का सामना तुमने उन्हें नहीं करने दिया। इसलिए सारे पौधे खोखले रह गए। जब आंधी तूफान तेज बारिश पड़ती है तब भी यह पौधे अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं और इसी संघर्ष से एक बल पैदा होता है जिसमें शक्ति होती है।
ऊर्जा होती है और यही ऊर्जा तो फूटती तेरी बालियों में गेहूं की तरह जो इस बार नहीं फूटी। तूने उन्हें उन कठिन परिस्थितियों से गुजरने ही नहीं दिया जहां उनके अस्तित्व का जन्म होता। सारी बालियां इसीलिए खाली है, उनमें गेहूं का एक भी दाना इसलिए नहीं है क्योंकि तूने अपने पौधों को संघर्ष तो कराया ही नहीं। यदि रखिए स्वर्ण में स्वर्ण आभा तभी आती है जब वह आग में गलने और तपने और हथौड़े से पीटने जैसे संघर्षों से गुजरता है। कोयले का टुकड़ा हीरा तभी बनता है जब वह उच्च दाब और उच्च ताप की मुश्किल परिस्थितियों से गुजरता है। इसी तरह अगर हमारी ज़िंदगी में कोई संघर्ष ही ना हो और कोई चुनौती ही ना हो तो हम भी गेहूं की बाली की तरह खोखले ही रह जाएंगे। हमारा कोई अस्तित्व नहीं होगा। विपरीत परिस्थितियाँ, चुनौतियाँ, समस्याएं हमें और अधिक निखारती है। यदि जीवन में मुश्किल परिस्थितियों में चुनौतियाँ आए तो घबराना कैसा, इनका सामना करना चाहिए। विश्वास रखिए, हम और अधिक निखरेंगे और मजबूत बनेंगे। किसी ने सही कहा है, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, संघर्ष किए बिना कोई महान नहीं होता। जब तक पड़े नहीं हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। इस कहानी से हमें शिक्षा मिल रही है कि अपना कर्तव्य करते रहिए और भगवान को जो देना होगा वह समय अनुसार जरूर देंगे, क्योंकि भगवान से ज़बरदस्ती नहीं मिल सकती है, भगवान से ज़बरदस्ती नहीं ले सकते हैं। हम अपना कर्तव्य पर विशेष रूप से ध्यान देंगे तो भगवान मजबूरन हमको एक ना एक दिन जरूर देंगे। एक और बात, हमारे वातावरण के हर ऋतु काल में जो समय घटना घटित होती है, वे जैसे आंधी तूफान, वर्षा, ओले गिरना, ये सभी घटना मौसम की परिवर्तन होना अति आवश्यक है, जो कि हमारे जीवन में और हमारे जीवन जंतु के लिए लाभदायक होता है। इसलिए हमें भगवान के ऊपर भरोसा करके अपना कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए। जो इस कहानी में किसान के जिद करने से जो भी हुआ वह आप सुनिए लिए। आप अपना कीमती समय दिए, इसके लिए दिल से शुक्रिया। प्लीज़ एक और बात कहेंगे आपसे, अनुरोध है कि इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग ओनली ऑन हिंदी स्टोरी।